everyone, welcome to EduTap and welcome back to today's session. So आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि है on inequality, right? So this topic is also useful for your RBI grade B 2024 and also this is one of the easiest topic of reasoning. ठीक है, easy है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आता है, बट yes इसके मॉडरेट लेवल आपके पास एग्जाम में आएंगे। तो उन मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल को भी सीखने के लिए हमको क्या करना है, सारे बेसिक्स को क्लियर रखना होता है जिससे हमारे पास उन क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें क्या आगे करने वाले हैं, राइट? सबसे पहले हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए, पूरे फाउंडेशन रखने के लिए, और क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं उससे भी, ठीक है। उसके लिए हमारे बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन इधर और केस एक आपका होता है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इधर और केस एक अलग से टाइप नहीं है, एक टॉपिक नहीं है, ये बस क्या है, एक ऑप्शन होता है जो हमें कब चूज करना है और क्यों चूज करना है ये हम सीखेंगे इसमें। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये चूज ही क्यों करना है, हम नीदर नॉर क्यों नहीं चूज कर सकते, वो भी सीखेंगे कि क्या फर्क होता है ऐसे करने के बाद, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी हमने सीखनी है इसमें, और हम सीखेंगे फिलअप्स और कंडीशनल इनइक्वालिटी जिसको आप बोलते हैं, जो कि अगेन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम को लेकर, राइट? आपने देखो कंडीशनल इक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कई बार कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, राइट? तो इनको अच्छे से सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे कंफ्यूजन अपनी कम कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी चीजें सीखकर, थोड़े कॉन्सेप्ट सीखकर कि कैसे हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन रीजनिंग। अब देखिए सिंबल्स हमारे कितने होते हैं, आपके पास कितने सिंबल है हमारे पास, एक ग्रेटर हो गया, एक स्मॉलर हो गया और एक इक्वल टू हो गया भाई, है ना। अब इन तीनों से मिलकर दो और सिंबल बन रहे हैं जो कि है ग्रेटर इक्वल और एक है स्मॉलर इक्वल। तो ये 5 सिंबल्स हम यहाँ पे अपने इनइक्वालिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं, ओके। अब आगे देखिए यहां से हमने करना क्या है, ये हमने देख लिया, आपको पता है हमने बचपन में पढ़े होंगे मैथ्स में कि ग्रेटर में क्या होता है, बड़ा नंबर से छोटे नंबर में ग्रेटर का साइन कैसे लगता है, स्मॉलर का कैसे लगता है, राइट? बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपने हर एक जो आपके अल्फाबेट्स दिए होंगे या मान लीजिए नंबर दिए होंगे, आपको उनको सिर्फ एलिमेंट मानना है। मतलब मेरे पास अगर a ग्रेटर देन b है, सो इट सिंपली मीन्स कि a जो है वो ग्रेटर है b से, राइट? अगर मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर भी प्रेजेंट हो जाएगा 23 और कोई सिंबल भी प्रेजेंट हो जाएगा इस टाइप से, तो इसका मतलब तब भी सेम है कि 23 इज ग्रेटर देन 36। अभी भी यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको एक एलिमेंट मान के चल रहे हो, मैथ्स में नहीं होता है ये, ठीक है। मैथ्स जैसा नहीं मानना है, ये एलिमेंट्स हैं आपके सिर्फ, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए ये जो आपका डॉलर है ये आपका बड़ा है इससे, तो हमको पता है कि इन दोनों के बीच में यहां से एक डॉलर ही बड़ा है, ये सिर्फ क्या है, एलिमेंट है, राइट? तो इस चीज तरीके से हम इसको देखते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन के हिसाब से सीखना है कि क्वेश्चन हम यहाँ पे कैसे सीखते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन का जो हमारा फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है, सबसे पहले आपके स्टेटमेंट आपकी दी होती है, एक स्टेटमेंट, अलग अलग रोज भी दी जाती है स्टेटमेंट की, ठीक है। फिर कंक्लूजन दिए होते हैं, मोर देन 2 और 4 कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन आपके पास गिवन होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे जो कि आपको चूज करना होगा, सही है या नहीं है, ओके। अब देखिए मान लीजिए स्टेटमेंट क्या दी गई है, a ग्रेटर देन b इज इक्वल टू c ग्रेटर इक्वल d इज ग्रेटर e, फिर यहाँ से f, फिर यहाँ से g, इस टाइप से आपके पास कोई स्टेटमेंट दी गई है। अब आप में करना क्या होता है, मेरे पास पहले हम कंक्लूजन को देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कंक्लूजन कुछ दिया हुआ है इस टाइप से, और आपके पास यहाँ पे एक और कंक्लूजन दिया हुआ है इस टाइप से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सी से लेके ई तक मुझे रीड करना होता है। तो हमारा मेन काम है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि अप्रोच क्या होती है। देखो आपका जो भी यहाँ से हम सी से ई की तरफ ट्रेवल करते हैं, हमेशा क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपका स्टेप 1 होता है, क्या होता है, स्टेप 1 इज ट्रेवलिंग, ट्रेवल करो। अगर आप इजीली ट्रेवल कर पाए, अगर आप इजीली ट्रेवल कर पाए, हम सीखेंगे कि क्या होता है इजीली ट्रेवल करने का मतलब। जैसे देखिए जब भी आपका ये डोर ऐसे आपको मिलेगा,
जब भी आप इस साइड से आ रहे होंगे और डोर ऐसा होगा, ये साइन ऐसा होगा, इट मींस डोर इज ओपन, राइट। देखो ये दोनों आपको ओपन दिख रहे हैं तो आप क्या कहोगे, डोर ओपन। बट आप अगर इस साइड से आ रहे हो और आपको ऐसा मिल गया, ऐसी सिचुएशन मिल गई जिसमें ये आपको क्लोज दिख रहा है, आप कहोगे डोर इज क्लोज। इस सिचुएशन में कैन नॉट, यू कैन ट्रेवल इजिली, कैन ट्रेवल इजिली, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो नीचे वाली सिचुएशन आपको दिख रही है जिसमें आपको डोर क्लोज मिल गया, तो यहां पे आप बोलते हो कैन नॉट, है ना, कैन नॉट ट्रेवल, ठीक है। यहां पे हम कैन नॉट ट्रेवल होता है। इसका कैन नॉट ट्रेवल और कैन से ट्रेवल के मतलब क्या है, देखो यहां से सिंपल मीनिंग ये है कि यहां से आपको पता चलता है किसी भी एलिमेंट के बीच में रिलेशन कंफर्म है। क्या है, रिलेशन क्या है, कंफर्म है, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट के बीच में इस वाले में नो रिलेशन स्टैब्लिश, क्या है, नो रिलेशन स्टैब्लिश, ठीक है। इस दोनों चीजों से हमें ये पता चला। सिंपली हम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कैन नॉट ट्रेवल एंड कैन ट्रेवल, बट उसका असली मीनिंग होता है कंफर्म रिलेशन और नो रिलेशन। बहुत ही इजीली हम सीख रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने ए से लेके डी तक जाना है, तो आप क्या करोगे, ट्रेवल करो। अब यहाँ पे आप ट्रेवल करोगे तो ए से लेके बी तक आपको क्या मिला, डोर ओपन मिल रहा है, यस आप मूव कर सकते हो। इक्वल टू में दोनों साइड से डोर ओपन होगा तो वो कहीं से भी एंट्री दे देता है। आगे देखिए ये वाला जो ये है आपका, यहाँ पे भी डोर ओपन ही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ देखिए डी तक खत्म हो गया, ए से लेके डी तक ही आपको जाना है ना, तो यहीं तक जाइए, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ए और डी में क्या है, रिलेशन क्या हो गया, कंफर्म हो चुका है। रिलेशन क्या हो गया, कंफर्म हो चुका है, इस तरीके से, क्योंकि आप इजिली ट्रेवल कर पाए, बिल्कुल। आगे देखिए ऊपर वाले कंक्लूजन को अगर देखो, C ग्रेटर इक्वल E है, C ग्रेटर इक्वल E है। अब हमारे पास यहाँ पे C जो है, यहाँ पे मान लीजिए F है, ठीक है, F मान लीजिए। अब C से लेके F तक आपको मूव करना है, तो C से देखो D तक आप इजीली मूव कर सकते हो, डोर ओपन मिल रहा है। यहां से देखिए डोर आपको ओपन मिल रहा है D और E के बीच में भी, और E से लेके F तक भी आपको जाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे F है, ठीक है। E से लेके F तक भी आपको जाना पड़ेगा, बट आपने देखा यहां से मूव करते टाइम डोर क्या था, क्लोज था, तो हम तो F तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। क्या है, हम तो F तक पहुंच ही नहीं पाए। और अगर आप F तक पहुंच नहीं पाए मींस आप ट्रेवल नहीं कर पाए वहां तक, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है नो रिलेशन। क्या होता है, नो रिलेशन बिटवीन C एंड F, राइट। तो अब देखिए हमने यहां से क्या सीखा, स्टेप 1 ट्रैवलिंग के टाइम पे कंफर्म और नो रिलेशन पता चल जाता है। नो रिलेशन हो गया जहां पे, तो वहीं पे आप उस कंक्लूजन को क्या मार्क करते हो, रॉन्ग मार्क करते हो। क्या करते हो, रॉन्ग मार्क करते हो। तो जब हमारे पास स्टेप 2 हुआ, ट्रैवल तो हो चुका है, स्टेप 2 हो गया कंफर्म रिलेशन, ठीक है, और नो रिलेशन, इन दोनों ही में से एक आपकी सिचुएशन यहां पे आनी चाहिए। कंफर्म रिलेशन हो गया तो डायरेक्टली क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। बट कंफर्म रिलेशन के बाद हमारे पास एक और स्टेप आता है, जो कि होगा प्रायोरिटी देना किसी भी सिंबल को। क्या देना, प्रेफरेंस देना किसी सिंबल को। क्या होगा, प्रेफरेंस टू सिंबल, ठीक है। किसी भी सिंबल को आपको क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देने का पड़ेगा जब आपका रिलेशन कंफर्म हो चुका है। नो रिलेशन है तब तो डायरेक्ट गलत कर दो, पर कंफर्म हो चुका है तो प्रेफरेंस दे दो, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमको फिर चेक करना होता है कंफर्म के बाद कि ए और डी के बीच में यही सिंबल आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आप देखोगे ए से लेके डी तक जाते जाते आपके कितने सिंबल आए, देखो एक ये सिंबल आया, एक ये सिंबल आया, एक ये सिंबल आया, 3 टाइप के सिंबल हैं। तो हमेशा ध्यान रखना नंबर 1 प्रेफरेंस, ठीक है, नंबर 1 प्रेफरेंस जो है आपकी किसको मिलती है, हमेशा इस वाले सिंबल को, ग्रेटर सिंबल को मिलती है। फिर आपके ग्रेटर इक्वल को मिलती है नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर आपके बेचारे इक्वल टू को सिंबल लास्ट में मिलता है प्रेफरेंस। सेम ऐसे ही दूसरी जो हमारी सिचुएशन है, स्मॉलर वाले को सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है, स्मॉलर इक्वल को दूसरी प्रेफरेंस मिलती है, और इसका मतलब इक्वल टू को लास्ट में। अब इसका प्रेफरेंस का मतलब है अगर मेरे पास ये प्रेजेंट होगा तो हमेशा इसी को प्रेफरेंस मिलेगी, अगर ये नहीं होगा तब जाके इसको मिलेगी, ये नहीं हुआ तो,
ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अब देखो इसमें हमारे, क्योंकि कंक्लूजन में तो आपके पास एक ही सिंबल आना चाहिए ना, तो कौन सा सिंबल आएगा, ये कैसे ढूंढेंगे, प्रेफरेंस देके। अब देखो ये वाला ये वाला ये वाला, तो आपको क्या दिखाया है कि कौन से को मिलती है, इस वाले को मिलेगी। तो हमेशा ए के और डी के बीच में आपका यही सिंबल आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा राइट है और ये हमारा रॉन्ग है। क्लियर। सो इस तरीके से आपको सॉल्व वहां पे करना होता है। ओके, चलिए। और हमने यहां से ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस तरफ से कंक्लूजन में जिस एलिमेंट की तरफ से आपका डोर ओपन होगा वहीं से ट्रेवलिंग शुरू करो। क्यों हमने सी से ही ट्रेवल करना किया, क्योंकि वहीं से डोर ओपन है। ए से ट्रेवल क्यों किया स्टार्ट, क्योंकि वहीं से डोर ओपन है। तो कंक्लूजन में जहां से भी डोर ओपन होगा वहीं से आप रीड करना शुरू करोगे। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं धीरे धीरे कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो u और m से आपको जाना है, u से लेके m तक जाना है, तो u से लेके m तक जाइए। ये रहा u, ये रहा m, जाइए। u से लेके p जा सकते हैं, यस। p से o जा सकते हैं, o से l जा सकते हैं, l से m भी आप आराम से जा सकते हो। ट्रेवल कर पाए मतलब रिलेशन तो भाई क्या है, कंफर्म है। अब आपको देखो स्टेप 1 ट्रेवल हो चुका है, स्टेप 2 में कंफर्म रिलेशन पता चल चुका है। अब आपके कंफर्म रिलेशन में क्या होता था, प्रेफरेंस देनी पड़ती थी। तो देखो आप यहां से देखो u और m के बीच में कौन कौन से सिंबल आपको मिले हैं, ये वाला मिला है, ये वाला और ये वाला। इनमें प्रेफरेंस किसको मिलती है, इन तीनों सिंबल में सिर्फ इसको ही प्रेफरेंस मिलेगी। सो क्या u की तरफ से ही डोर ओपन है, u की तरफ से ही डोर ओपन है, क्या ऐसा दिख रहा है आपको, यस। सो दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। s से लेके t तक जाना है, s ये रहा, t रहा। अब जाइए s से लेके n से लेके w से z, बट j से हमने जैसे t तक जाने की कोशिश की, डोर क्या हो गया भाई, क्लोज हो गया। सो इट मींस डोर क्लोज्ड, नो रिलेशन, वहीं पे रॉन्ग कर दो, है ना। आगे देखिए w से लेके u तक आप जाइए, W से लेके U तक हम जाएंगे, ये रहा W, ये रहा U। सो W से लेके हमको U तक जाना है, ये चीज ध्यान रहेगी। अब आगे देखो आप, U से J हम जा सकते हैं इजीली, पर J से T अगेन हम नहीं जा सकते, तो डोर क्लोज हो गया। अब J से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे तो आगे तक कैसे जाओगे, है ना। वहीं से आप आगे नहीं बढ़ पाए तो आगे तक अपने टारगेट तक कैसे जाओगे। सो इसका मतलब यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे, कैन नॉट ट्रेवल, नो रिलेशन, सो कैंसिल। क्लियर। आगे चलिए y से w आपको जाना है, कहां से जाना है, y से लेके w आपको जाना है। अब देखिए y ये रहा, ठीक है, w तक जाइए, y से t जा सकते हो, t से j भी जा सकते हो भाई, है ना। डोर क्लोज ओपन है, यहां से w तक भी आप जा पाए, डोर क्या है, ओपन है। पर अब आप देखिए y की तरफ से आपने मूवमेंट शुरू करी है, तो y की तरफ से ही डोर ओपन रहेगा, राइट। y की तरफ से ही डोर ओपन रहेगा। और इन दोनों के बीच में आपने अभी तक कितने सिंबल देख पाए, एक इक्वल टू देखा, एक ग्रेट स्मॉलर इक्वल देखा और एक ये वाला सिंबल देखा। अब देखिए प्रेफरेंस किसको मिलती है, आपने डिस्कस किया था, अगर प्रेफरेंस हमको दूसरे वाले को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि वो ये वाला सिंबल तो हमारा प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो अब जाके सिंबल आप इसको दे दोगे। डोर किसकी तरफ से ओपन है, y की तरफ से ओपन है और w यहाँ पे है, तो y शुड बी ग्रेटर इक्वल टू w। क्या आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। चलिए अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपके एग्जाम में इसी टाइप से स्टेटमेंट्स आएंगी, सिंपल डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगी, सीधी सीधी। कई बार ऐसे भी होगा कि अलग, ये देखो ये जो आपको साइन मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है, ये इसका मतलब है ये सारी स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है। जैसे जी जो है वो डायरेक्ट बी से कनेक्ट नहीं हो रखा है, ठीक है। चलिए तो अब मेन है, कुछ भी नहीं है, सारा काम सेम है हमारा। बी से लेके सी तक ट्रेवल करना है, बी से लेके सी तक ट्रेवल कर। देखो बी अब की बार यहाँ है और सी अब की बार यहाँ है, फर्क बस ये है कि ये दोनों अलग अलग रो में है। तो आपको इनसे जो जुड़ता हुआ एलिमेंट है, इनके कनेक्टेड एलिमेंट है, वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, है ना। अब देखो जैसे आप यहाँ से बी से गए, तो बी से आपको कहाँ जाना है जिससे सी भी कनेक्ट हो पाए। देखो सी किससे कनेक्ट है, सी देखो जी से और आई से कनेक्ट है, बी ए से कनेक्ट है, वाई से कनेक्ट है, और बी अगर ए से कनेक्ट है तो जी से भी कनेक्ट हो जाएगा ना। तो बी से आप पहले ए जाओगे, ए और जी तो इक्वली है, तो ए लिखो जी लिखो, बात तो बराबर ही है, राइट। देखो बी से ए गए, ए से जी भी चले जाओगे, क्योंकि जी और ए तो इक्वल ही है। तो यहाँ पे जी से आप क्या सी को जाना चाहिए। देखो जहां पे आप खत्म करते हो, बी से ए गए, फिर ए से ही शुरू
करते हो ट्रेवल, तो जहां पे खत्म करते हो एक रो में, दूसरी रो में भी उसी एलिमेंट से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। बी से ए से जी, अब जी से ही जाएंगे आप, ऐसा नहीं कि सी से बढ़ जाओगे आगे, नहीं, ट्रेन आपको जो है आपकी रेगुलर चलानी है, तो सी जी से जो है आपका सी तक ट्रेवल करना है। क्या आप कर पा रहे हो? नो। डोर क्या है? देखो क्लोज मिल रहेगा आपको, अगर आप यहां से ट्रेवल कर रहे हो तो डोर क्या है? क्लोज है, सो इट मींस रॉन्ग। बस इतना आसान है। अब आगे चलिए, हमने यहाँ पे से कहां पे करना है, एन से लेके ए तक बढ़ना है, एन से लेके ए तक, दोनों को देखो कहां पे है, ए ये रहा, एन आपका ये रहा। एन देखो जैसे हमारे पास आई से बिलोंग कर रहा है, तो एन से आपको आई जाना पड़ेगा क्योंकि एन की तरफ से ही डोर ओपन है, तो ट्रेवलिंग स्टार्ट कहां से होगी? एन से होगी। एन से आई जाएंगे, आई से आप कहां जाओगे? आई से जी जाइए, और जी और ए तो इक्वल है, चाहे ए लिखो चाहे जी लिखो बराबर ही है बात। तो एन से आई गए, आई से जी गए, ठीक है, एन से आई और आई से जी, और जी और ए इक्वल है, तो आई से ए चले गए। ये ध्यान रखना, आपके जो आपको सिंबल देखो अलग अलग डायरेक्शन वाले मिल रहे हैं, पर ये ध्यान रखना डोर ओपन किसकी साइड से था? एन की साइड से था। ट्रेवल इजीली कर पाए हम, ट्रेवल देखो इजीली कर पा रहे हो आप, डोर कहीं पे भी आपको क्लोज नहीं मिला, तो रिलेशन तो कंफर्म है। क्या है? रिलेशन तो कंफर्म है, बट कंफर्म के बाद हो गया आपको एक और चीज चेक करनी पड़ती है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस देखो किसको दोगे? ये वाला सिंबल मिल रहा है, ये वाला सिंबल मिल रहा है, भले ये दिखने में अलग अलग है, पर हमारी जो ट्रेवलिंग की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई थी, तो ये ध्यान मत दो अभी इस पे। यहाँ पे देखो एन की तरफ से डोर ओपन है, आई की तरफ से डोर ओपन है, राइट, और आपको कौन सा सिंबल, ये वाले, इस वाले और इसमें किसको मिलेगी प्रेफरेंस? इसको प्रेफरेंस मिलेगी जो आपका एन की तरफ से डोर ओपन है, राइट। ए तक हम ट्रेवल कर सकते हैं, तो ए विल बी एट दिस प्लेस, राइट। देखो एन से आई तक आप ऐसे जाओगे, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, आई से लेके सी और सी से लेके ए तक, अगर आप इसको कंबाइन करोगे, आई से लेके आई इज ग्रेटर देन सी, तो सी ऐसे आ जाएगा ना, और सी से ग्रेटर इक्वल आपका ए, तब दिख रहा है आपको ऐसे करके, राइट। अभी भी डोर ओपन किसकी साइड से होगा? एन की साइड से होगा, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। सो दिस इज करेक्ट, यही हमें दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, जे से लेके डी तक, जे से लेके डी तक देखिए, कनेक्ट करो, जे कहां है? ये रहा, डी कहां है? ये रहा, तो जे से लेके आप पहले कहां जाएंगे? जी तक जाएंगे, और जी से फिर आई, और फिर आई से आप डी जाते, बट आगे आप देखो जे से लेके जी तक आप क्या जा सकते हो? देखिए आपके पास यहीं पे डोर क्लोज्ड है, सो इट मींस नो रिलेशन, कैंसिल आउट, सो ओनली सेकंड विल बी ट्रू एट दिस प्लेस, करेक्ट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास। अब कंक्लूजन देखो, फर्स्ट है ए से लेके एन तक आपको मूव करना है, कहां से? ए से लेके एन तक। कहां है ए, कहां है एन? देखो ये रहा ए जो है वो एम के इक्वल है, तो ए लिखो एम लिखो, बात तो एक ही हुई। सो अब ट्रेवल करो, एम से एल ट्रेवल किया, एल से वाई ट्रेवल किया, वाई से एन इजीली ट्रेवल कर पाए, कंफर्म रिलेशन मिल चुका है। आफ्टर कंफर्मिंग प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, तो ये वाले में और ये वाले में आपको पता है प्रेफरेंस इसको ही मिलेगी, डोर ओपन रहेगा ए की तरफ से। क्या मिल रहा है? सेम, यस। आगे देखिए, ए से लेके एच तक, ए इज इक्वल टू एच आपको मिल पाएगा क्या? देखो ए से लेके जेड आप जाओगे, फिर जेड से एक्स जाओगे, एक्स से एच जाना था, बट आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, डोर क्या है? क्लोज है, रॉन्ग हो जाएगा। एल से लेके एक्स तक जाइए, एक्स तक जाइए, एल से आप कहां जाओगे? पूरा आप जाओगे, एल से आप हमारे पास एल और एम इक्वल है, हाँ देखो एल और एम इक्वल है, एम और ए भी इक्वल है, एल और एम इक्वल है, तो आप देखो एम से लेकर जेड तक आपको जाना चाहिए था, और जेड से लेकर फिर आप वाई तक एक्स तक जा सकते थे, बट क्या आप जा सकते हो? ट्रेवल कर पा रहे हो? एल से एम तो ठीक है, बट एम से यहां तक आपका क्या है? डोर क्लोज्ड है, आफ्टर ए द डोर इज क्लोज्ड, सो अगेन यहां से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नो रिलेशन, फर्स्ट ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं से। अब देखिए बी से लेके के तक जाना है आपको, क्या करना है? बी से लेके के तक जाना है, तो देखो बी से लेके के, बी हमारा ये रहा, बी ये रहा, और के आपका ये रहा। कनेक्ट कैसे हैं? देखो बी ए से कनेक्ट है, और ए आपका ए के से कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट कह रहे हैं हम, कनेक्शन। ठीक है, अब देखो बी से लेके ए जाओगे, जा सकते हो, यस। अब ए से ही शुरू करो, ए से टी गए, यस, टी से जी गए, यस, यहां तक डोर क्या हो गया? क्लोज हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते,
रॉन्ग कर दो। आगे देखो, S से लेके H तक जाना है। S से लेके जो H तक आप जाओगे, आप कैसे जाओगे भाई? देखो हमारे पास S और B इक्वल हैं। S और B क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ पे S लिखो, B लिखो, बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? एक ही है। तो S से आप J जाओगे, J से आप क्या H तक जा सकते हो? नहीं। डोर क्या मिलेगा? क्लोज मिल रहा है आपको डोर, भाई आगे मत बढ़ो। रॉन्ग। S से ग्रेटर तक, S ग्रेटर इक्वल G, मतलब अब आपको S से G तक जाना है भाई। S देखो कहां पे है? S और G को कनेक्ट करना है आपको। तो S से B गए, B से A गए, है ना? अब A से ही शुरू करो। A से T भी जा सकते हो, T से G भी जा सकते हो भाई इजीली। ट्रेवल तो हो चुका है, कंफर्म रिलेशन मिल चुका है। अब कंफर्म रिलेशन के बाद प्रेफरेंस देते हो आप। थर्ड स्टेप हमारा प्रेफरेंस हो गया। तो प्रेफरेंस में देखो जो आपका सिंबल ओपन है, डोर ओपन किसकी तरफ मिल रहा है आपको? S की तरफ से डोर ओपन है, तो S की तरफ से डोर ओपन होना चाहिए। और किस वाले सिंबल को प्रेफरेंस मिलेगी? यहाँ पे देखो, एक आपके पास ये सिंबल आ रहा है, एक इक्वल टू आ रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला आ रहा है। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इस वाले को ही मिलनी चाहिए ना, राइट? ग्रेटर को तो मिलती ही नहीं है, ग्रेटर इक्वल को। ठीक है, सो इट मींस ये वाला तो आ ही नहीं पाएगा, हमारा सिर्फ S ग्रेटर G आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो सेम होना चाहिए, सेम नहीं है, इट मींस रॉन्ग, नन इज ट्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे से आगे देखिए, आपको J और T को इक्वल बताना है। J कहां है? ये रहा। T कहां है? ये रहा। ठीक है, J से F तक आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। F से O भी जा सकते हो भाई, बिल्कुल जा सकते हैं, है ना? अब O से यहाँ पे Z आप नहीं जा सकते, तो भाई ये तो नहीं दिख रहा, इक्वल टू आपका नहीं दिख रहा है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। अब T ग्रेटर है J से, मतलब T से लेके जाना है J की तरफ। T से कहां जाना है? J की तरफ। T से J की तरफ जाइए भाई। T से जब आप J की तरफ जाओगे, T से Z जाओगे भाई, Z से O भी जा सकते हो, O से F भी जा सकते हो, और F से J भी जा सकते हैं। डोर वॉज ओपन, तो कंफर्म रिलेशन तो है यहाँ पे। पर आगे देखिए, आपके पास T से लेके J के बीच में कौन कौन से सिंबल मिले? इक्वल टू और यही टाइप का सिंबल मिल रहा है बस। तो प्रेफरेंस भी किसे मिलेगी? इस वाले को। इसका मतलब T शुड बी ग्रेटर इक्वल J, नॉट ग्रेटर ओनली, है ना? तो आपके पास क्या है? T ग्रेटर इक्वल J मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि क्या ये सही है? हमको तो सेम चाहिए था, नहीं मिल रहा है, इट मींस ये भी रॉन्ग है। पर अब एक चीज आपकी होती है, अगर दोनों ही रॉन्ग होते हैं हमेशा, तो आप चूज करते हो नीदर नॉर। क्या चूज करते हो? नीदर नॉर, दोनों अगर रॉन्ग हुए। बट यहां पे हम ये ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। एक चीज ध्यान रखो, क्यों? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? रॉन्ग तो हमने किया, बट एक चीज और आप धीरे धीरे नोटिस करो, फिर आपको ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। एक चीज आपने नोटिस की भाई, मेरे पास क्या है? यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हो रहे हैं। एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम। ऑलवेज रिमेंबर, अगर जैसे ही मैंने नोटिस किया एलिमेंट्स सेम है, तो यहां से हमारे ध्यान में आएगा कि यहाँ पे तो भाई ईदर और केस लग सकता है। हम क्या बोल रहे हैं? इट इज प्रोबेबल दैट ईदर और केस कैन अप्लाई एट दिस प्लेस, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हो सकता है। अभी हम सिर्फ हो सकता के लिए चेक करेंगे, हमें नहीं पता। जब भी आपके एलिमेंट सेम होते हैं तब जाके आपका ये वाला केस लग सकता है। समझ आया क्यों आप नीदर नॉट डायरेक्ट चूज नहीं कर सकते? अगर आइदर और केस नहीं लग रहा तो जाके चूज तो करोगे आप नीदर नॉर। अगर दोनों ही हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट होते तो हमारे पास नीदर नॉर ही हमने चूज करना था भाई, क्योंकि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो आप ये चूज करो। बट वी हैव द एलिमेंट सेम, एलिमेंट क्या है? सेम आ रहे हैं। सो आपके पास एलिमेंट सेम है। फर्स्ट कंडीशन भी देखो क्या होती है इसमें, एलिमेंट सेम हो गए, कंक्लूजन रॉन्ग है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, बोथ द कंक्लूजन रॉन्ग है, रॉन्ग, यस। तीसरी भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जैसे ही आपके ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, जैसे ही हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, तो वी हैव टू चेक द थर्ड कंडीशन ऑल्सो, विच विल बी कंफर्म रिलेशन और नो रिलेशन। दो टाइप की सिचुएशन होती हैं हमारे पास,
कंफर्म रिलेशन और नो रिलेशन वाली सिचुएशन। आपको चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन है हमारे पास। क्या है? कंफर्म रिलेशन और नो रिलेशन में आपको चेक करना पड़ेगा। गॉट इट? हमेशा। अब यहाँ पे देखो, मेरा टी से लेके जे तक आपका एक हम ट्रेवल इजीली कर पा रहे हैं। आपने क्या देखा? ट्रेवल तो हम इजीली कर पाए, तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? रिलेशन तो कंफर्म ही है भाई टी और जे के बीच में, बट ऐसा नहीं है जो दिखाया गया है। रिलेशन कौन सा है? कंफर्म रिलेशन वाली सिचुएशन है। तो हमेशा देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? कंफर्म के रिलेशन के सिचुएशन में यू नीड टू सिंबल्स, यू नीड टू सिंबल्स, राइट? इस एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारा टी ग्रेटर इक्वल जे आ रहा है, तो टू सिंबल्स का मीनिंग है जो भी हमारा रिलेशन बन रहा है एक बार ग्रेटर और एक बार इक्वल आना चाहिए, राइट? इट मीन्स टी शुड बी ग्रेटर देन जे और टी शुड बी इक्वल टू जे। ये दोनों अगर मिल रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे इधर और लगेगा। क्लियर? कंफर्म रिलेशन है तो दो ही सिंबल चाहिए, ग्रेटर और इक्वल, या फिर स्मॉलर और इक्वल, जिस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टी शुड बी ग्रेटर और टी शुड बी इक्वल, तो दोनों है हमारे पास। तो एक ही टाइम पे ये दोनों ही रिलेशन गलत नहीं हो सकते और एक ही टाइम पे ये दोनों ही रिलेशन सही भी नहीं हो सकते। एक ना एक हमें सही या एक ना एक हमें गलत चाहिए। तो इट मीन्स वी हैव टू चूज ईदर और। ठीक है, समझ आया? क्यों नहीं हमने नीदर नो चूज किया? क्यों हम इस पे जाके भाग गए? क्योंकि हमने देखा कि जैसे एलिमेंट सेम है तो भाई यहाँ पे तो ये लग सकता है और उसके लिए हमें ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए। सो अब यहाँ पे अगर हमारे पास नो रिलेशन वाली सिचुएशन आती तो हम क्या करते? यहाँ पे हमें तीन सिंबल चाहिए होते हैं। तीन सिंबल मतलब, क्योंकि अगर नो रिलेशन है तो भाई रिलेशन तो है ही नहीं जो जिसका हमें पता नहीं है, बट तो प्रोबेबिलिटी शुड बी, अगर मुझे नहीं पता कि राम और श्याम के बीच में कैसा रिलेशन है, मतलब इफ वी टॉक अबाउट टॉल, मतलब उनकी हाइट के बारे में बोल लेते हैं, राम है श्याम है उनकी हाइट के बारे में हमने बोलना है, तो भाई तीन ही तो चीज हो सकती है, या तो राम टॉलर होगा श्याम से, या तो राम शॉर्टर होगा श्याम से, या तो इसके बराबर की हाइट होगी, है ना? टॉलर, शॉर्टर या फिर इक्वल हाइट। तो भाई तीनों में से इसके बाहर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हम तीनों ही प्रोबेबिलिटी डाल देते हैं। तीनों ही टाइप का भाई ले लो, जाओ नो रिलेशन में ले लो। ठीक है, तो तीनों ही प्रोबेबिलिटी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए आपको। वहां पे हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ दो से काम चल जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है तीन से काम चलेगा। यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट में देखिए, टी से लेके आपको आर तक मूव करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। भाई देखो टी कहाँ है? ये रहा टी, ये रहा आर। कैसे है ये मिक्स हो रहे एक दूसरे से? टी से लेके एक्स वाई तक जाओगे, वाई से एक्स तक जाओगे, है ना? एक्स से आप जी तक गए पर नहीं जा पाए क्योंकि डोर क्या है? क्लोज्ड है। डोर क्या है? क्लोज्ड है। सो इट मींस नो रिलेशन। नो रिलेशन क्या है? नो रिलेशन। भाई अब देखो, मेरे पास अगर रिलेशन नहीं है टी और आर के बीच में, जो भी हमने चेक कर लिया, क्या मैं दूसरे वाले कंक्लूजन में भी चेक करूं? क्या दूसरे वाले कंक्लूजन में भी क्या हम ट्रेवल करेंगे? नहीं ट्रेवल करेंगे भाई, क्योंकि पहले में कर तो दिया और पता चल गया कि रिलेशन नहीं है, तो दूसरे में भी नहीं होगा। पर आपने नोटिस किया कि एलिमेंट तो भाई सेम है, नोटिस किया दोनों गलत हैं, हम डायरेक्टली चूज करते नीदर नॉर, पर क्या देखा हमने कि एलिमेंट तो भाई सेम है। अब एलिमेंट सेम है तो भाई आप क्या करो, यहाँ पे मेरे पास दूसरा कंडीशन, तो एलिमेंट्स आर सेम, दूसरी कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। सो चेक फॉर द फर्स्ट कंडीशन ऑल्सो, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। क्या है? दोनों ही कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो चुके हैं। अब जाके जैसे ही दोनों चीजें अप्लाई हो चुके हैं, तीसरी के लिए भी चेक करो सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन हमारी यहाँ पे कौन सी है? नो रिलेशन वाली सिचुएशन है। ठीक है, नो रिलेशन वाली सिचुएशन है, तो आपके पास कितने सिंबल चाहिए? तीन सिंबल चाहिए। क्या हमारे पास तीन है? देखो, एक बार टी ग्रेटर आर है, एक बार टी स्मॉलर आर भी दिख रहा है, तो या तो एक बार बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो एक बार इक्वल भी तो होगा। दिस साइन ऑल्सो डिनोट्स इक्वल, राइट? सो इट मीन्स वी हैव यूज्ड ऑल द थ्री रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। गॉट इट? सो इट मीन्स हमारा यहाँ पे आइदर और लग सकता है, राइट? एक बार टी ग्रेटर, एक बार टी स्मॉलर और एक बार इक्वल। We used all the three possibility signs, so it means we can apply either or in the between T and R. Got it? चलिए, I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
नाउ लेट्स समराइज कर लेते हैं पूरी चीज को। तो देखो आइदर और जब भी हमारे पास होता है आइदर और केस, हमारे पास तीन चीजों का ध्यान में हमको यहाँ पे रखना होता है। फर्स्ट विल बी बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। हमेशा ध्यान रखो दोनों ही कंक्लूजन को रॉन्ग होना जरूरी है। अगर एक सही हो चुका है तो इसका मतलब हम वहां पे नहीं लगा सकते। अगर उनमें से एक कंक्लूजन सही है अपने आप में, डेफिनेटली सही है, तो भाई अगर वो एलिमेंट सेम भी होंगे तो भी वहां पे कोई हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोथ रॉन्ग इंडिविजुअली मतलब अपने आप में गलत होने चाहिए। ओके, आगे देखो सेकंड विल बी एलिमेंट्स आर सेम। क्या है? एलिमेंट्स आर सेम। नेक्स्ट देखिए थर्ड विल बी सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, सिचुएशन देखना पड़ेगा। सिचुएशन हमारे पास दो टाइप की होती हैं, कंफर्म रिलेशन एंड नो रिलेशन भाई, ठीक है। अब यहाँ पे से आपके पास दो चीजें की सिचुएशन है तो दो टाइप की बातें होनी चाहिए, दो टाइप से। एक में आपको क्या चाहिए? वी नीड टू सिंबल्स। कितने? 2 सिंबल्स, ठीक है। और आपको इसमें क्या चाहिए? 3 सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा और ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। बस ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस ऑप्शन क्या चूज करना है, ये वाला ये ध्यान में देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें बी से लेके सी तक मूव करना है। देखो बी कहाँ है, सी कहाँ है, बी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा। कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? जी से कनेक्ट हो रहे हैं। बी से लेके ए जाओ, ए से लेके आप जी जा सकते हो बहुत इजीली। जी से जैसे ही सी जाओगे, बट यहाँ पे डोर क्या है? क्लोज है, रॉन्ग हो गया। एन से लेके ए जाइए। अब आप एन से लेके ए जाइए, कैसे जाएंगे? एन ये रहा, एन से लेके जी जा सकते हो आप इजीली, जी से लेके ए भी जा सकते हो। तो ए लिखो, जी लिखो, बात तो बराबर ही हो गई। तो आपके पास एन की तरफ से ग्रेटर साइन मिल रहा है आपको। डोर ओपन कहां से? एन की तरफ से ही है, बिल्कुल है, ठीक है। इन दोनों में प्रेफरेंस किसने मिलेगी? इसी को मिलेगी भाई। एन शुड बी ग्रेटर देन ए दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है? देखो बिल्कुल दिख रहा है, राइट। अब देखिए n अगर एक बार ग्रेटर आ चुका है तो नीचे वाले कंक्लूजन को देखो, बोथ द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द कंक्लूजन्स, राइट। n स्मॉलर देन a, भाई एक अगर रिलेशन हो चुका है, n अगर बड़ा आ चुका है तो भाई वो छोटा कैसे हो जाएगा उसी समय पे, है ना। इट मींस थर्ड इज रॉन्ग। तो भले ही देख लो एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे आइदर और नहीं लगता है, ये चीज ध्यान में रखना है। ओके चलिए आगे क्या है हमारे पास? तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट आपको बढ़ना है पी से लेके आर तक। पी से कहाँ है? पी ये रहा आपके पास, आर ये रहा, ठीक है। अब देखिए कैसे आप करोगे। पी से लेके एस जाओ, एस से लेके एम जाओ। एम और क्यू तो इक्वल ही, चाहे एम लिखो क्यू लिखो, बात एक ही है। एम से भी आप इजिली जा सकते हो, अलग अलग रो में है पर ध्यान में रखो ट्रेवलिंग। पी से एस गए, एस से एम गए, डोर ओपन हर जगह। एस से आप कहा जाओगे? एम, एस से एम चले गए, एम से क्यू चले गए, क्यू से आप आर भी चले गए, क्योंकि डोर तो ओपन ही है। ट्रेवल कर पा रहे हो ना इजीली, बस ये ध्यान दो, ट्रेवल कर पा रहे हो ना, तो कंफर्म तो हो चुका है। अब कंफर्म के बाद देखो कौन सा साइन देखो आपको मिलने वाला है। डोर ओपन आपके पी की ही तरफ से, ये भी ध्यान रखो, डोर ओपन आपका पी की तरफ से ही है। यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल हिसाब से मतलब आपको इक्वल वाले ही मिल रहे हैं सिंबल, ठीक है। इन सब में प्रेफरेंस किसको मिलेगी? अगर आप इसको जोड़ोगे, कंफ्यूजन हो रही है तो देखो आप इसको कंबाइन करोगे भी तो आपको तब भी सेम ही मिलेगा ना। ये देखो क्यू ग्रेटर इक्वल है, क्यू ग्रेटर इक्वल आर है, तो ये तब भी ऐसे ही डायरेक्शन में आएगा। आपका आर तक जा चुका है और यहां से हमारा पी है। अब देखो पी से लेके एस तक आपको कौन से सिंबल मिल रहे हैं? ओनली ग्रेटर इक्वल मिल रहे हैं, तो प्रेफरेंस भी इसी को मिलेगी। पी की तरफ से ग्रेटर इक्वल है, यस, तो दिस इज करेक्ट, सेम है हमारे पास। जी और क्यू तक, जी से लेके क्यू जाइए, जी से लेके एम चले जाओगे तो एम भी आप यहाँ पे क्यू लिखो, एम लिखो, बात तो एक ही है। यहाँ देखो डोर क्या है? क्लोज है, बीच में देखो डोर क्लोज है। बार बार लगातार ट्रेवल मत करो, आपको डायरेक्ट देख के भी पता चल जाएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते, रॉन्ग। अब आर और पी में ऑलरेडी पी इज ग्रेटर देन इक्वल आर, सो आर ग्रेटर पी कैसे हो सकता है भाई, है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे चेक करने की जरूरत थी नहीं। आगे देखो के और टू आर जाना है, के से लेके आर जाइए, के से लेके एम जा सकते हो। यहाँ पे देखो
के से लेके भाई एम जा सकते हो इजीली ट्रेवल करके, यस। एम से क्यू भी चले गए, क्यू से आर भी चले गए बहुत इजीली, और के की तरफ से डोर ओपन है और ग्रेटर साइन मिल चुका है, तो प्रेफरेंस के की तरफ से ग्रेटर को ही मिलेगी, के ग्रेटर आर ही होना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, करेक्ट, राइट। चलिए, तो आपका फर्स्ट और लास्ट वाला ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, हमारे पास P और R का देखो भले ही एलिमेंट सेम थे पर एक रिलेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, तो दूसरा वाला सही नहीं हो सकता और इसलिए यहाँ पे इधर और भी नहीं लगते हैं। आगे देखिए, नाउ लेट्स डिस्कस RPYQ क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है ये, आराम से डिस्कस कर लेते हैं। C से लेके E तक आपको ट्रेवल करना है, C से E देखिए, C से B जाओगे, B और D तो इक्वल ही है, D से आगे F जाओ और F से E जाओ, तो सब सारे ही उसमें आपके पास क्या आ रहा है, B की तरफ से C की तरफ से आपका डोर ओपन था और यहाँ पे ये वाला सिंबल C ग्रेटर इक्वल B, B और D तो सेम ही है, तो D ग्रेटर इक्वल F और F ग्रेटर इक्वल E, तो सारे में आपको ग्रेटर इक्वल का ही सिंबल मिल रहा है C और E के बीच में, प्रेफरेंस भी उसी को मिलेगी भाई फिर, तो आपके पास ये बनना चाहिए था, क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा भाई, रॉन्ग कर दो। पर आपने जैसे ही रॉन्ग किया वैसे वैसे नोटिस भी किया कि दोनों ही कंक्लूजन में हमारे पास एलिमेंट सेम थे। मेरे पास सेकेंड वाला तो सही चेक हो गया पॉइंट, क्योंकि मेरे पास दोनों ही रॉन्ग है और दोनों ही एलिमेंट सेम है, तो मेरे पास हो सकता है कि इधर और लगे, है ना। अब आप देखो फर्स्ट वाला भी देखो, कंक्लूजन रॉन्ग है, थर्ड को चेक करना पड़ेगा, रिलेशन क्या था, कंफर्म था ही, क्योंकि एस्टैब्लिश तो हो ही गया था। आफ्टर कंफर्मिंग द रिलेशन हमें दो सिंबल चाहिए, जैसे अगर यहाँ पे E स्मॉलर देन C दिख रहा है तो एक बार C को क्या बनना पड़ेगा, C को ग्रेटर E बनना पड़ेगा, C को इक्वल E बनना पड़ेगा, बिल्कुल हमें दिख रहा है सेम, यस, तो आपका आइदर 1 और 2 फॉलोज, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी डोंट हैव टू चेक अदर कंक्लूजन्स नाउ, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन में 1 और 2 का ही दिया हुआ है इधर, राइट, जो कि हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां है आपके पास M से लेके E तक जाओ, M से देखो कहां है E, M से M और I तो इक्वल ही है, तो I से A जाओ, E से यहां जाओ और यहां जाओ, जा सकते हैं, इजिली ट्रेवल कर पाए। और इन सब में देखो सिंबल किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसको, M की तरफ से डोर ओपन होना चाहिए, मिल रहा है, बिल्कुल भाई। T से O जाओ, T कहाँ है, ये रहा, T से I को जाना पड़ेगा, I से फिर O को जाना पड़ेगा आपको, देखो T से I को और I से फिर O को, तो आप यहां से आगे ही नहीं बढ़ सकते क्योंकि डोर तो क्लोज हो गया भाई, तो रॉन्ग हो गया, है ना। आगे देखिए, N से लेके A तक जाना है, N से लेके A तक जाना है, N से I गए, I से A भी जा सकते हो भाई, ट्रेवल इजी कर पाए। N की तरफ से डोर ओपन है, तो प्रेफरेंस देखो दोनों ही सिंबल में आपका वैसे भी दोनों सेम सिंबल होंगे, N की तरफ से ग्रेटर I की तरफ से ग्रेटर A, तो इजीली ट्रेवल। आपको देखो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसा ही तो होगा ही ये तब भी, है ना, N विल बी ग्रेटर A, बिल्कुल दिख रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड तो हमारे ऑलरेडी सही आ चुके हैं, इट मींस इट विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए अब, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज अ कंडीशनल बेस इनइक्वालिटी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे फ्लिप टाइप में नहीं है, बस कंडीशन जो दी गई है उसके हिसाब से हमें अपना गिवन ऑप्शन का एक्सप्रेशन चेक करना है, कहाँ ये दोनों चीजें सही होगी। क्या कहा गया है कि L ग्रेटर देन R और N ग्रेटर इक्वल टू M दोनों ही ट्रू होने चाहिए। देखो सिर्फ एक रिलेशन से बात नहीं बनेगी, किसी भी ऑप्शन को दोनों ही रिलेशन को, दोनों ही जो भी कंडीशन दी हुई है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो पहले इसको चूज कर लो, इसको चेक करके एलिमिनेट करना शुरू करो। L शुड बी ग्रेटर R, तो क्या ये हो सकता है, नो रिलेशन, रॉन्ग। L ग्रेटर इक्वल R, यहाँ पे तो ठीक है, L से लेके आप R तक जाओ, यहाँ पे आप ये देखोगे ये वाले सिंबल, तो प्रेफरेंस भी इसको ही मिलेगी, तो यहाँ पे L ग्रेटर इक्वल R आ रहा है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, L से लेके R तक ये भी ठीक है अभी के लिए। अब आगे चेक करो, ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो चुका है, अब इस वाले से चेक करो, लास्ट वाले रिलेशन से, N शुड बी ग्रेटर इक्वल M, तो N और M के बीच का रिलेशन देखो, यहाँ पे इस वाले सिंबल को प्रेफरेंस मिल चुकी है, तो इट मींस M जो है वो ग्रेटर N बनेगा, M जो है वो ग्रेटर N बनेगा, तो रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें ग्रेटर इक्वल चाहिए, है ना, और वैसे भी N बड़ा होना चाहिए, N छोटा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ तक तो आप जा पा रहे हो, बट यहाँ पे आप देखोगे क्या है, डोर क्या है, क्लोज है, डोर क्या है, क्लोज है, दोनों तरफ नहीं जा सकते।
एन जो है वो बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे भी एन की तरफ से ट्रेवल नहीं कर पाओगे क्योंकि डोर जो है वो क्लोज्ड है। एन शुड बी ग्रेटर, एन शुड बी ग्रेटर, राइट। तो ये भी रॉन्ग है और ये वाला भी हमारा रॉन्ग है, सारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। सो नन ऑफ दीज आपको चूज करना पड़ेगा। ध्यान में रखना, अगर ग्रेटर इक्वल बोला है तो ग्रेटर इक्वल ही आप फाइंड आउट करो, ठीक है। चलिए, which of the following expression does the expression this one and this one definitely holds true? definitely holds true का मीनिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दिया गया है वही आपको ढूंढना है। अगर मेरे पास ये कहा है तो यहाँ पे ये हम नहीं बना सकते, इस वाले बारी में ये आप नहीं बना सकते। भले ही काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इस पे, पर ये नहीं करना है। डेफिनेटली ट्रू मीन्स यही आप आइदर और मत निकालो ना, इससे तो पॉसिबल आ चुका है। इसके अंदर ये भी तो है कि इक्वल भी तो हो सकता है, बट हमें तो ए ग्रेटर देन जी डेफिनेटली चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको ये नहीं बनाना, बस ये ध्यान रखना, राइट। और रिलेशन तो कंफर्म भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, डेफिनेटली ट्रू में भी, ठीक है। अब देखो ए से लेके जी तक आपके पास यहाँ पे तो पहले क्या है, आगे बढ़ ही नहीं सकते, रॉन्ग। ए से लेके जी तो इक्वल आ चुका है, रॉन्ग। ए से लेके जी आप आगे नहीं बढ़ सकते, रॉन्ग। ए से लेके जी आप आराम से देखो, ए से ओ, ओ से एच, यहाँ ई, यहाँ तक आप आराम से ट्रेवल कर पा रहे हो। एंड हेयर ऑल्सो प्रेफरेंस ये वाले सिंबल को मिलेगी, सो इट मींस ए ग्रेटर देन जी तो मिल रहा है। तो अभी के लिए तो ये करेक्ट है। अब सारे तो तीनों गलत हो गए, राइट। अब जो दूसरा रिलेशन है हमारा, ये वाला रिलेशन, इसके हेल्प से हम अब सिर्फ डी ऑप्शन को चेक करेंगे। सिर्फ डी ऑप्शन को चेक करो, क्या आपको एच ग्रेटर बी मिल रहा है, एच ग्रेटर इक्वल बी मिल रहा है। एच ग्रेटर इक्वल बी, एच ग्रेटर इक्वल बी, बिल्कुल ट्रेवल कर पाए और प्रेफरेंस भी इसी सिंबल को मिलेगी ना, यस। सो ये आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। P ग्रेटर इक्वल एच भी आपको यहाँ से मिल रहा है, राइट। चलिए, सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब ये है हमारा 2022 का PYQ क्वेश्चन। In which of the following K greater T is definitely true and K greater L is definitely false? अब ये क्या है भाई, definitely false क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, definitely true तो मैंने आपको बताया क्या करना है। इस वाली कंडीशन में आप ये वाला नहीं फॉलो कर सकते, ये वाला शो नहीं कर, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज शो कर सकते हो जो कि यही हो सकता है, बस। और अब देखो K ग्रेटर L, K ग्रेटर L नहीं होना चाहिए, इसका मतलब L को बड़ा दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट मेरे पास एक सबसे बहुत ही इजी सोच है जो कि L ग्रेटर हो जाएगा भाई, और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो L ग्रेटर इक्वल R। अब आप कहोगे यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कैसे करेक्ट हो गया भाई? तो इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे L ग्रेटर इक्वल R है। मना क्या किया था कि K को ग्रेटर नहीं दिखाना, बस भाई K को ग्रेटर नहीं दिखाना, इक्वल भी दिखा सकते थे ना हम। डेफिनेटली फॉल्स में K शुड बी ग्रेटर इक्वल हो सकता है, बट ध्यान रखेंगे कि K बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे कि K बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। ये आप चेक कर सकते हो। तो जहां पे भी हमको ट्रेवल, आप ध्यान रखना L की तरफ से करना है, इसको चेक करने के लिए, इस वाले को चेक करने के लिए आप हमेशा ट्रेवल कहां से करोगे, L की तरफ से। गॉट इट? सो आई होप आपको ये ध्यान में रहेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से डेफिनेटली फॉल्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नो रिलेशन को भी सही बता रहे हो। नो रिलेशन कभी नहीं होना चाहिए। अगर डेफिनेटली फॉल्स भी है तो भाई वहां पे कुछ तो होना चाहिए कनेक्शन। नो रिलेशन का मतलब तो हम वहां पे पता ही नहीं कर पाएंगे ना, कैसे बोल पाएंगे कि डेफिनेटली फॉल्स है फिर? तो डेफिनेटली फॉल्स के लिए नो रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रख के आपका K से T हम चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये वाला सिंपल है। तो K से T देखो, K से G जाओगे और G से आप T जाओगे, ऐसे तो कर सकते थे, बट K से G जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है क्योंकि डोर क्लोज्ड है। आगे देखो K से G के लिए यहाँ पे भी डोर क्लोज है, रॉन्ग एंड रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गए। आगे देखो K से लेके G तक जाओ, K से लेके G तक जाओ और G से लेके T तक जाओ भाई, है ना। K से लेके G और G से लेके T हम आराम से मूव कर पाए, और K ग्रेटर देन T तो दिख रहा है यहाँ पे, K क्या है, ग्रेटर देन T आ जाएगा। अब आगे देखिए K से लेके G आप जा पाए और G ग्रेटर इक्वल आपको T मिल रहा है, तो आप ध्यान दो K ग्रेटर इक्वल G और G ग्रेटर इक्वल T है, तो प्रेफरेंस तो ग्रेटर इक्वल को मिलेगी ना। हमें तो ये दिखाना है, राइट, ना कि ये। तो इट मीन्स ये वाला रॉन्ग हो गया। तो अभी सिर्फ C ही सही है, तो दूसरे वाले रिलेशन को भी C से ही चेक करते हैं। देखो L शुड बी ग्रेटर AK, L जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो L देखो, L की तरफ से मूव करो, तो L से लेके आप N तक जाओ पहले, और N से लेके K तक जाओ, क्योंकि कनेक्शन वही है। तो L से लेके आप C गए, C से लेके E गए, E से लेके N गए, ठीक है।
बट एन से लेके आर जाओगे, आर से लेके यहां जाओगे, यहां से लेके यहां जाओगे भाई, ये भी ठीक है, ठीक है। हाँ, एल से आप एन गए और एन से हमारे पास यहां तक जाते जाते के तक पहुंचते पहुंचते बात तो हो गई ठीक। इसका मतलब के आपका जो है एल जो है वो ग्रेटर के दिख रहा है, एल जो है वो ग्रेटर के दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और हमारे पास पहला रिलेशन भी यहां से सही हो चुका था, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है? ओनली ऑप्शन सी। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा फिलअप वाला क्वेश्चन है। क्या है? फिलअप वाला क्वेश्चन है। अच्छे से देख सीखते हैं इसको। मेनली क्या कहा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन मैनर दैट एंड के आपको ग्रेटर एन बताना है, डेफिनेटली होल्स फॉल्स। डेफिनेटली होल्स फॉल्स का आपको सीखना है, ये होना चाहिए या तो ये और या तो ये नहीं, के बड़ा नहीं चाहिए मुझे, के बड़ा नहीं चाहिए है। अब आप देखोगे ध्यान से, के और एन की बात हो रही है, सिर्फ के और एन की बात हो रही है, तो पी वाले ब्लैंक का मतलब पहले वाले ब्लैंक का तो मुझे काम ही नहीं है, तो सिर्फ एक पहला, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक और चौथे ब्लैंक का मुझे काम है भाई, राइट। सबसे पहले इन क्वेश्चन में ध्यान दो, आपके पास कुछ पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ोगे तब जाके आपको ये अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो तभी आप इसमें आगे बढ़िए जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चंस की हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे के से लेके एन तक आपको पहले तो रिलेशन कैसा चाहिए? कंफर्म चाहिए, चाहे वो डेफिनेटली फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, तो रिलेशन तो कंफर्म चाहिए। तो मतलब मेरे पास कोई भी ऑपोजिट सिंबल यहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले वो एलिमिनेट कर दो ऑप्शन जिसमें आपको ऑपोजिट सिंबल दिखेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों ही सिंबल ऑपोजिट है, तो भाई मेरा तो रिलेशन कंफर्म नहीं होगा। ये भी ऑपोजिट है, रिलेशन ही कंफर्म नहीं होगा। आगे सिर्फ दो बचे हैं, अब चेक करो। मुझे के की तरफ देखो, एन की तरफ आपको बड़ा चाहिए, एन की तरफ से डोर ओपन होना चाहिए। क्या चाहिए? एन की तरफ से डोर ओपन। यहाँ वाले में एन की तरफ से डोर क्लोज हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे तो के ग्रेटर देन एन ही दिखेगा, है ना। एन की तरफ से ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल, तो इन तीनों में ही आपको क्या है? प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इसको ही मिलेगी, है ना। और एन की तरफ से है आपके पास, रास्ता भी साफ है और प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो एन ग्रेटर के आपका बी वाले ऑप्शन में आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following symbols should replace the question mark respectively in the given expression in order to make the expression definitely false and definitely true? अब भाई दोनों चीज एक साथ दिखानी है। अब कैसे होता है? देखिए ये फिर हमारे पास ये ब्लैंक है, दोनों क्वेश्चन मार्क ब्लैंक कुछ भी बोल लीजिए। तो यहाँ पे पहले ये वाला भी साथ साथ होना चाहिए, ये वाला भी साथ साथ होना चाहिए। तो अब की बार देखो, जे ग्रेटर इक्वल एम को डेफिनेटली फॉल्स बताना है, इक्वल को भी मना कर दिया, तो यहाँ पे इसके लिए आपके पास एक ही चॉइस बचती है, जे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो जे को छोटा बनाओ। किससे? एम से। जे को छोटा बनाना है एम से, यही आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, राइट। यहीं पे ध्यान देना। और ये डेफिनेटली ट्रू है, तो एस ग्रेटर वी ही होना चाहिए, ना कि ये। ओके, अब डेफिनेटली ट्रू वाले को पहले चेक करते हैं। देखो एस से लेके वी तक मेरे पास सिर्फ एक ब्लैंक आ रहा है, एस से लेके वी तक मेरे पास कितना आ रहा है? सिर्फ एक ही ब्लैंक आ रहा है, तो उसके हिसाब से पहले चेक करो आप। ओके, अब देखिए एस से लेके इज इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर ग्रेटर सॉरी फिर इज इक्वल्स टू। तो आपको पता है कि हम अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे भी अगर ये वाला सिंबल हम लगा देंगे तो प्रेफरेंस इसी को मिल जाएगी और मेरा ये वाला तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब S और V के बीच में यहाँ पे के लिए ये वाला सिंबल दिखाने के लिए, ये वाला रिलेशन दिखाने के लिए सेकंड ब्लैंक में हमारे पास एक ही चीज है कि या तो ये बन जाए और या तो इक्वल टू आ जाए। इन दोनों इक्वल टू में भी हमारे पास प्रेफरेंस इसी को मिलेगी और इसमें भी प्रेफरेंस इसी को चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया करेक्ट। अब देखो फर्स्ट ब्लैंक में आप ध्यान दो, एम और जे के बीच में दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, एम और जे के बीच में, है ना, फर्स्ट ब्लैंक। सेकंड में तो ये दोनों फिक्स हो चुके हैं, इन दोनों में से एक। अब जे को देखो, जे को छोटा बनाना है, मतलब एम को आपको बड़ा दिखाना है। एम को क्या दिखाना है? बड़ा। तो आपको पता है सिंबल का जो आपका डोर ओपन होना चाहिए वो इस साइड से होना चाहिए। गॉट इट।
अब आपको पता है सिर्फ और फिर सिर्फ बड़ा आपको दिखाना है, आप ये ग्रेटर इक्वल वाला सिंबल को प्रेफरेंस नहीं दे सकते ना, तो इसका मतलब अब मेरे पास फर्स्ट ब्लैंक में यही होना चाहिए। क्या? फर्स्ट ब्लैंक में मेरे पास यही सिंबल होना चाहिए, ना ही ग्रेटर इक्वल ना ही इक्वल, क्योंकि प्रेफरेंस तो फिर इसे ही मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पे ये वाला सिंबल रहना चाहिए जिसकी वजह से प्रेफरेंस आपको इसको ही मिले। गॉट इट? तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, क्या किया हमने? दूसरे सिंबल में देखो, दूसरे वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में एस और बी के बीच में एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हो गए। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, सॉरी पहले वाले रिलेशन में एम और जे के रिलेशन में आपके दोनों ब्लैंक आ रहे हैं। दोनों ब्लैंक को ध्यान में रखते हुए पहले वाले ब्लैंक में तो यही चाहिए और दूसरे वाले ब्लैंक में कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों ही आ सकते हैं, है ना। पर इसका मतलब फर्स्ट में यही अकेला बचा है और दूसरे में इन दोनों की कोई भी चॉइस चलेगी। तो देखो कौन है, पहले में तो यही चाहिए ना, तो इसके अलावा जो कोई और दिख रहा है तो कैंसिल करो भाई। ये दोनों रॉन्ग हैं, ये भी रॉन्ग है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर भाई, क्योंकि इक्वल और एक इनमें से कोई भी चलेगा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ कोडेड इनइक्वालिटी। अब कोडेड इनइक्वालिटी में आपको क्या करना होता है, देखिए हमेशा एक बॉक्स बनाइए, इसको थोड़ा करने की अप्रोच सीखनी पड़ती है। यहाँ पे द relations between the elements will be given in the form of code and we have to decode these symbols। ठीक है, ये हमें कोड को एक सिंबल फॉर्म में डिकोड करना होता है। तो जरूरी नहीं है कि पूरी चीजों को आप बार बार सॉल्व करें, हम यहाँ से अप्रोच सीखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ चीजें फिक्स होती है, क्या होती है? कुछ चीजें फिक्स होती है ऐसे करके। तो ये जो सिंबल्स है इनकी पोजीशन फिक्स है, ग्रेटर यहीं पे है, ग्रेटर इक्वल स्मॉलर यहीं पे है। आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से डिकोड करो अब इस रिलेशन को। देखो नॉट स्मॉलर देन कहा है, x इज नॉट स्मॉलर देन y का मतलब है एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा, नॉट स्मॉलर के लिए मना किया है, तो स्मॉलर नहीं होना चाहिए। तो स्मॉलर के अलावा बाकी जो बचा है उसे ले लो, ग्रेटर और इक्वल, है ना। ग्रेटर मना किया है तो आप इसके अलावा जो दूसरे हैं स्मॉलर और इक्वल ले लो भाई, है ना। अब देखो ग्रेटर भी नहीं चाहिए स्मॉलर भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, इक्वल ही तो होगा। नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब है ना ही ग्रेटर चाहिए ना ही इक्वल चाहिए, तो क्या होगा, स्मॉलर, और एक साइन आपका बच गया ग्रेटर, राइट। तो इस तरीके से डी कोड आपको ध्यान से करना है। अब देखो इनको क्या करना है, इन कोड्स को यहाँ पे अपनी अपनी प्लेस में लिख लो। देखो एस्ट्रिक का मतलब ग्रेटर इक्वल है तो एस्ट्रिक कहाँ आएगा, यहाँ पे। और आपके हैश का मतलब क्या है, स्मॉलर इक्वल, तो हैश आपका कहाँ पे आएगा, स्मॉलर इक्वल ये रहा तो हैश आपका यहाँ पे आएगा भाई। अब इक्वल टू आपका ये रहा तो डॉलर भाई यहाँ पे आना चाहिए बीच में, और आपका ये स्मॉलर वाला सिंबल तो एट द रेट यहाँ, और परसेंटेज आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर? सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना होता है, मेनली आपको ध्यान में रखना होता है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, पता है हमें ऑपोजिट सिंबल सामने दिखते हैं तो रिलेशन नहीं होता है कभी भी उनके बीच में, है ना। तो ऐसे अगर ये दो ऑपोजिट कोड मेरे को सामने दिख गए तो इसका मतलब रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा भाई, डायरेक्ट हम वहीं पे कैंसिल कर देंगे। सेम अगर मेरे पास ऐसे भी ये दोनों सिंबल एक साथ आ गए तो भी रिलेशन नहीं होने वाला है। अब रिलेशन नहीं होने वाली तो सीख लिया हमने, रिलेशन कंफर्म कब होगा, हम कब रिलेशन बना पाएंगे। देखो जब भी सेम सिंबल्स आते हैं, सेम लाइन वाले सिंबल आएंगे, या फिर ये तीनों एक साथ आ गए, इक्वल टू तो सबका आई है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसे करके भी आ गया तो भी कंफर्म है, नीचे वाला भी कंफर्म है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है बस। ओके चलिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में जो बॉक्स हमने बनाया था उस बॉक्स को दोबारा फॉर्म करो। यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे था, एट द रेट यहाँ पे है, डॉलर यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सा हैश है, और यहाँ पे एस्ट्रिक है। तो ये चीजें आपको पोजीशन ध्यान में रखनी है, वो साइन को तो हम याद रखेंगे, फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। आगे देखिए आपके पास क्या है, जो हम हमेशा कंक्लूजन को देखते थे, कैसे आपको ट्रेवल करना पड़ता था, पहला स्टेप ट्रेवलिंग ही होगा, तो पहला स्टेप हमेशा आप ध्यान रखोगे ट्रेवलिंग ही होगा, है ना। ट्रेवल करोगे और देखोगे रिलेशन क्या है, कंफर्म है या फिर नहीं है। स्टेप 2 भी कंफर्म
रिलेशन और नो रिलेशन, यही हमारा स्टेप 2 होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमें W से लेके R तक बढ़ना है आगे, तो W से लेके R तक बढ़ो। तो हमेशा कोडिंग इनइक्वालिटी में आपने क्या करना, उसमें हम क्या करते थे नॉर्मल क्वेश्चन में, हम वहां पे हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन में जहां से डोर ओपन होता था वहीं पे से जाते थे। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास डायरेक्ट कोड है, सिंबल्स है, साइन हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं है, बेसिक फॉर्म में नहीं है, तो आप हमेशा ध्यान रखो पहले वाले एलिमेंट से ट्रेवलिंग शुरू करो, बस पहले वाले एलिमेंट से शुरू करो, मतलब W से लेके R जाना है, W से Q जाओ, Q से B जाओ और B से R जाओ भाई। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, क्या बताया था कि सेम सिंबल होंगे तो रिलेशन कंफर्म है, कोई भी डिफरेंट आ गया तो रिलेशन नॉट कंफर्म। अब देखो डॉलर तो इक्वल है, देखो डॉलर है सबका भाई, डॉलर की पोजीशन इक्वल है, तो डॉलर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेवल कर सकते हैं इजीली, राइट। आगे देखिए Q से लेके B तक आपका परसेंटेज आया, चलो आगे बढ़ लो। अब परसेंटेज के बाद एस्ट्रिक आया तो भी आपका ठीक है, मीनिंग जब भी सेम वाले रो सेम आपके कोड्स आएंगे तो कंफर्म ही रिलेशन होगा, और डिफरेंट कोड होंगे तो हमेशा नो रिलेशन, याद रहेगा। आगे बढ़िए, तो R तक आप W से R तक आप इजीली ट्रेवल कर पाए, पर इनके बीच में आप देखो आपको कौन कौन से सिंबल मिले, एक बार डॉलर मिला, एक बार परसेंटेज मिला और एक बार एस्ट्रिक मिला। भाई यूज तो एक ही होगा ना कंक्लूजन में, तो अब क्या करते थे आप, कंफर्म रिलेशन है, नो रिलेशन है तो रॉन्ग कर दो, बट अगर कंफर्म रिलेशन है तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, क्या होती है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है, यही होता था हमारे पास। तो दो भाई प्रेफरेंस, इन तीनों में प्रेफरेंस किसे मिलेगी, जो भी इक्विवेलेंट ग्रेटर वाले के होगा उसी को तो मिलेगी। देखो ये इक्वल है, ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर इक्वल है, तो किसको मिलेगी, इस वाले को ही तो प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। और आपको दिख रहा है W और R के बीच में सेम सिंबल, बिल्कुल सही है। सो W और R के बीच में हमारे पास यहाँ पे से भी प्रेफरेंस मिलकर परसेंटेज ही आना था, राइट। सो दिस इज करेक्ट, ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट वाला रिलेशन देखो भाई, अब आपको कहां से कहां मूव करना है, हमको जाना है Q से Z, Q से आप यहां जाओगे, यहां से आप Z जाओगे, तो पहले देखो कैसा जा रहा है आपको, डॉलर है फिर एट द रेट है, सिर्फ डॉलर और एट द रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास रिलेशन कंफर्म बन गया। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी मूवमेंट क्या थी, तो हमेशा ध्यान रखो हमारे पास जब भी इनइक्वालिटी में दो मूवमेंट आती है, फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो, और बैकवर्ड मतलब अगर राइट टू लेफ्ट आप मूव कर रहे हो, अपने राइट से लेफ्ट की तरफ आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, बैकवर्ड। फॉरवर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने आगे किया, हम W से R गए तो हमारा फॉरवर्ड था, हमारे नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन, ठीक है। और बैकवर्ड में क्या होगा, चेंज इन साइन, बस ये मेन होता है, चेंज इन साइन, जो हमारी साइन है या सिंबल है, जो भी सिंबल है आपका उसमें चेंज हो जाएगा, जो भी साइन या सिंबल है उसमें हमारा चेंज हो जाएगा। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफर्म के बाद ही ये चीज होगी, कंफर्म रिलेशन है तो ही हम ये करेंगे, है ना, कंफर्म रिलेशन है तो ही ये करेंगे, राइट। अब आप देखो कि हमारे पास फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, तो स्टेप 3 हमारा यहाँ पे बन जाता है, चेक फॉर फॉरवर्ड और एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है, ओके। फोर्थ स्टेप होगा फॉरवर्ड है, इफ फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड में बस प्रेफरेंस दे दो, काम खत्म। और अगर बैकवर्ड है भाई रिलेशन, बैकवर्ड है, बैकवर्ड में क्या करना पड़ेगा आपको, बैकवर्ड में प्रेफरेंस देने के बाद, या फिर आप बोलो बैकवर्ड में आपके पास प्रेफरेंस देने के बाद एक और काम आएगा, साइन चेंज। क्या आएगा, साइन या कोड चेंज,
इसमें एक और काम बढ़ गया आपका, क्या है, प्रेफरेंस देने के बाद एक और काम बढ़ गया है, याद रहेगा। चलिए अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यू से लेके जेड तक तो हम आराम से जा सकते हैं, रिलेशन कंफर्म है। कंफर्म के बाद देखा भाई हम तो बैकवर्ड मूव कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब पहले प्रेफरेंस दो। तो एट द रेट और डॉलर में देखो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, एट द रेट और डॉलर में प्रेफरेंस तो आपकी एट द रेट को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एट द रेट स्मॉलर वाला है, ठीक है। अब देखो एट द रेट हम बैकवर्ड मूव करें तो एट द रेट का ऑपोजिट सिंबल आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, साइन जब चेंज हो रहे हैं तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिंबल आप यूज करते हो, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिंबल। अगर ये आ रहा है तो इसका ऑपोजिट सिंबल ऊपर वाला, ये आ रहा है तो इसका ऑपोजिट सिंबल ऊपर वाला, ये आ रहा है तो इसका ऑपोजिट सिंबल नीचे वाला, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट सिंबल कौन है, परसेंटेज। तो क्यू और जेड के बीच में परसेंटेज ही दिख रहा है, बहुत अच्छी। अभी के लिए ये बहुत थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत सारा काम है इसमें, बट ऐसा कुछ नहीं है, काम ज्यादा नहीं है। एक बार आप ये सीख गए तो आप आसानी से कर सकते हो, ये आपका सेकंड्स का काम हो जाएगा फिर। ओके, अब देखो ये हम चेंज क्यों कर रहे हैं, अगर किसी को हो रहा है कि हम ये चेंज क्यों कर रहे हैं, तो देखो अगर मेरे पास है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो अभी के लिए ए इज ग्रेटर देन बी, बट मेरा मन किया मैं बी को पहले लिख लूं, तो बी को तो तब भी स्मॉलर ही होगा ना ए से, तो अब की बार ऐसा हो गया। तो आप ध्यान दीजिए आपके पास सिंबल्स का जो फेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सिंबल इज चेंज्ड, यहाँ ये ग्रेटर सिंबल है और यहाँ ये स्मॉलर सिंबल है, राइट, बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स चेंज्ड, इस वजह से हम वहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो आंसर इज बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब आपको इजीली देखो m से लेके d जाना है, m से लेकर देखो d जाओ, m से m ये रहा, d ये रहा। अब हमारे पास जो हमारा बॉक्स है उसको दोबारा बनाएंगे आप, परसेंटेज एस्ट्रिक एट द रेट हैश और यहाँ पे डॉलर। देखो हैश ठीक है, एट द रेट ठीक है, अभी के लिए परसेंटेज, मेरे पास ये दोनों कौन से ऑपोजिट सिंबल आ गए। ट्रेवल करते टाइम तो चेक करना ही है ना, ऑपोजिट का दिक्कत आएगा वहां पे, तो ट्रेवल करते टाइम ऑपोजिट सिंबल नहीं चाहिए। हमारा स्टेप देखो, स्टेप 1 हमेशा ट्रेवल करते टाइम कंफर्म ढूंढना था, है ना। तो आपने क्या किया, ट्रेवल करते टाइम ये ऑपोजिट सिंबल आ गया, भाई नो रिलेशन, रॉन्ग। आगे देखो आर से लेके के जाना है, आर से लेके के में भी अगेन आपका बैकवर्ड तो है, पर एक बार देखो रिलेशन कंफर्म है कि नहीं है, एट द रेट एंड देन परसेंटेज, ये दोनों भी क्या है, ऑपोजिट सिंबल है, नो रिलेशन भाई, दोनों में ही क्या है, नो रिलेशन। आगे देखिए डी से लेके टी जाना है, कहां से, डी से लेके टी, भाई डी ये रहा, एस्ट्रिक एंड देन परसेंटेज, तो आराम से मूव कर सकते हैं, सेम सिंबल आए थे हमारे, ये सेम सिंबल है दोनों, है ना। आगे देखो डी से लेके टी के बीच में आपको मिला एस्ट्रिक और आपको मिला परसेंटेज, ये दोनों मिले, तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, देखो एस्ट्रिक और परसेंटेज में प्रेफरेंस किससे मिलनी चाहिए, परसेंटेज को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर इक्वल है, तो परसेंटेज को मिलेगी। क्या डी और टी के बीच में परसेंटेज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ द सिंबल तो देखना ही, क्योंकि सिंबल तो है ही नहीं, हमारे पास तो कोड है, तो कोड सही होना चाहिए, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, आपके पास क्या दिया हुआ है, अलग अलग रो में दिए हुए हैं। अब ध्यान दो, टी से लेके एच तक जाना है, टी से एच, तो आपके पास जो ये है इसको दोबारा बनाओ, यहाँ पे पहले परसेंटेज एस्ट्रिक हैश और यहाँ पे डॉलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी से एच जा रहे हो, तो पहले तो आप बैकवर्ड जा ही रहे हो, और पहले देखो कंफर्म है कि नहीं है, तो डॉलर है ठीक है और हैश है ठीक है, तो टी से लेके यहाँ तक तो ट्रेवलिंग कंफर्म हो गई है, रिलेशन कंफर्म हो चुका है। कंफर्म के बाद आपने देखा रिलेशन जो मूवमेंट था वो बैकवर्ड था, मूवमेंट बैकवर्ड है, तो पहले प्रेफरेंस दो, प्रेफरेंस दो किसको मिलेगी, डॉलर और हैश में, हैश को मिलेगी ना। तो आपके पास टी और एच के बीच में इस तरीके का कोई सिंबल दिखना चाहिए था, क्या दिख रहा है, बट नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बैकवर्ड की वजह से हम इसका डायरेक्ट ऑपोजिट सिंबल यूज करेंगे, जो कि ऊपर वाला होगा एस्ट्रिक। क्या टी और एच के बीच में यही सिंबल दिख रहा है, यस, राइट। आगे देखो एम से लेके एच, अब आप एम से एच मूव करो भाई, तो आपका क्या है, अगेन वही बात होगी, एम से लेके टी मूव करो और टी से लेके एच मूव करो, तो एम से टी डॉलर है ठीक है, यहाँ पे भी डॉलर है, यहाँ पे हैश है, तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी इन सब में, प्रेफरेंस हैश को ही मिलेगी, तो बिटवीन एम एंड एच देयर विल बी हैश,
पर क्या वैसा दिख रहा है? नहीं। बट अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो हमारी मूवमेंट क्या थी? हमारी मूवमेंट क्या थी? बैकवर्ड थी। हमारी मूवमेंट क्या थी? बैकवर्ड थी। तो डायरेक्ट आपका एस्ट्रिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? एस्ट्रिक आना चाहिए था M और H के बीच में आफ्टर द बैकवर्ड मूवमेंट, राइट। बट एस्ट्रिक भी नहीं दिख रहा भाई। अब एस्ट्रिक नहीं दिख रहा, इट मीन्स आपके पास एस्ट्रिक नहीं दिख रहा। पहले तो रॉन्ग कर दो और रॉन्ग कर दो। पर आपने नोटिस किया, देखो फिर हमने नोटिस किया एलिमेंट्स आर सेम। नोटिस क्या किया? एलिमेंट दोनों सेम है, राइट। तो मेरे पास एलिमेंट सेम है तो आपने देखा भाई ये गलत तो हो गए, पर आपके पास एलिमेंट सेम है तो हो सकता है यहाँ पे आइदर और केस लगे। बिल्कुल। तो आइदर और केस के लिए मेरे पास दो सिंबल चाहिए। पहली बात तो क्योंकि कंफर्म रिलेशन बन चुका है, एस्ट्रिक होना चाहिए, मतलब कंफर्म रिलेशन बन चुका है, कोई ऑपोजिट सिंबल नहीं आ रहा वहां पे। तो देखो एस्ट्रिक को तोड़ोगे तो किस में आएगा? ये परसेंटेज बनेगा या तो डॉलर बनेगा। दोनों ही हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। क्या हमारे दोनों सिंबल प्रेजेंट है? बिल्कुल भाई प्रेजेंट है। इसका मतलब M और H के बीच में दोनों ही रिलेशन स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो आइदर सेकेंड और थर्ड ट्रू होगा, ठीक है, और 1 भी ट्रू ही है। तो आपके पास ये ऑप्शन आप चूज करोगे यहाँ पे। गॉट इट? ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास कोडेड इनइक्वालिटी में अगर आइदर और भी लग जाएगा तो कैसे हम चूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वाला आइदर और आपका बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। बिल्कुल होमवर्क में इसको सॉल्व करिए और देखिए आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। बस इसमें अभी फर्क क्या है, ये कोर्स में है, नॉर्मल क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किए ही हैं। ये क्वेश्चन आपके दोनों होमवर्क में रहेंगे। आई होप आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन ऑफ टुडे। ठीक है, हमने कोडेड इनइक्वालिटी के सारे टाइप के क्वेश्चन अभी इसमें सॉल्व कर लिए। आपको क्या करना है? बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अच्छे से करो और इस चैप्टर को और अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिसमें हमारी वीकनेस कहीं पे भी नहीं रहे, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।